Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is कौन सा चैप्टर बच्चों? वेरी गुड, लाइंस एंड एंगल्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? जो हमने लाइंस पढ़ी थी पहले, उसमें एंगल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। The word geometry is derived from the Greek word ge, that is earth, and metrion, to measure। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हमने ग्रीक वर्ड से लिया है। जी का मतलब होता है हमारा अर्थ और मेट्रियन का मतलब होता है हमारा टू मेजर। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ शेप, साइज, relative position of figures and properties of space. A mathematician who works in the field of geometry is called geometer। कि बच्चों ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं शेप पे, साइज पे, रिलेटिव पोजिशन जो होती है फिगर्स की, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब जो मैथमेटिशियन जो इस फील्ड में वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसे हम बोलते हैं जियोमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। अब बच्चों एक पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इन अ ज्योमेट्री इज अ लोकेशन, इट हैज नो साइज, दैट इज नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट। कि बच्चों ये हमारा क्या है? ये मैम हमारा क्या है? पॉइंट है। अब इसकी ना तो हमारी कोई विड्थ है, ना हमारी इसकी कोई लेंथ है और ना इसकी कोई डेप्थ है। इस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वेरी गुड, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मैम। अ लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन टू डायरेक्शन। कि बच्चों एक लाइन क्या होती है हमारी? कि मैम जो हमारे दो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कितना ही जो है इनडेफिनेटली हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लाइन बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइन्स। Lines extend in opposite directions and go on without ending. Like points, lines have no volume because they have no breadth or thickness, but they have infinite length. Lines are named by points with a line symbol written above. अब बच्चों लाइन हमारी क्या है? कि मैम लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में आप जितना चाहे बच्चों उतना इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट की तरह ही लाइन में भी कोई वॉल्यूम नहीं होती है, लाइन की कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, लेकिन लाइन की जो लेंथ होती है बच्चों वो इनफाइनाइट होती है। मतलब आप इस एरो को यहाँ से जो है आप इसे कितना भी चाहे जो है एक्सटेंड इसे आगे कर सकते हैं। और लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इस सिंबल से जो है हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। द एडजॉइनिंग डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ लाइन। अब ये एक्स वाई जो है ये हमारी क्या है बच्चों? वेरी गुड, हमारी लाइन है। द एरो हेड इंडिकेट्स दैट द लाइन एक्सटेंड endlessly in both the direction, thus a line has no end points। कि ये जो एरो हेड्स है बच्चों इनको हम कितनी भी जो है दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके कोई हमारे एंड पॉइंट्स नहीं है। इसका एक और वे है बच्चों जिससे हम लाइन को नेम करते हैं, दैट इज बाय राइटिंग अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट सच एज एल, एम एंड सो ऑन by the side of the line as shown in the adjoining figure. The above line is read as line L। अब बच्चों ये हमने क्या किया मैम? ऊपर तो हमने इसको XY से जो है हमने डिनोट किया था, लेकिन हम इसको जो है L, M, N जो शॉर्ट लेटर्स जो होते हैं, शॉर्ट हमारे स्मॉल कैपिटल लेटर नहीं, शॉर्ट लेटर जब हम लिखते हैं स्मॉल लेटर, तो ये हमने इसको L से या आप इसको N से जो है वो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now let's start with the line segments. Line segments are the parts of lines defined by two end points along the line. They have length। अब बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारी? वो पार्ट होता है लाइन का जिसको हम दोनों पॉइंट से जो है इसमें हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको जहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया वही हमारी क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। लाइन सेगमेंट्स आर नेम्ड बाय देयर टू पॉइंट्स विद द लाइन सेगमेंट सिंबल रिटर्न अबव एक्स वाई और एक्स वाई। कि बच्चों लाइन सेगमेंट जो होती है मैम उसको हम दो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या होगा? ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट किए दैट इज आवर लाइन एक्स वाई लाइन सेगमेंट। An infinite number of line segments can be located along a line as shown below। कि बच्चों आप एक लाइन पे जो है इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स लगा सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा CD जो है लाइन सेगमेंट हो गया। तो ऐसे हम बच्चों एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन पे हम बहुत सारे जो है लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। Now also between two points A and B on a line we can always find as many points as we like and their numbers can be infinite. Thus we can say that a line has infinitely many points। कि बच्चों ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी AB जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस पे हम बहुत सारे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक लाइन के पास कितने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जो है वो हमारे होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ रे। अब रे क्या होता है बच्चों? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। कि बच्चों रे हमारा क्या होता है? इसको हम एक जगह तो हमारे इसमें क्या होता है? पॉइंट होता है और दूसरी साइड से आप इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। कि बच्चों ये हमारी क्या है? रे ऑफ लाइट है जो हमारी टॉर्च से निकल रही है। ये हमारी क्या है? ये हमारी सन
रेज हैं. नाउ लुक एट द फिगर्स ऑफ अ रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट. अब बच्चों जब हम फिगर देखते हैं रे का, इसमें हमारे क्या है, 2 पॉइंट्स जो है हमने इसमें मार्क कर रखे हैं. वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड अदर इज द पार्ट पी ऑन द पाथ ऑफ द रे. वी देन डिनोट द रे बाय ए पी. कि बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया मैम, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और पी को आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इस रे ए पी को हम ऐसे जो है डिनोट करते हैं. So that's how we can do it. Now let's start with exercise 2.1. First part says that name the line segment in the given figure. Which of the 5 points marked are on exactly one of the line segments which are on 2 of the line segments. कि बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैम हमें इसमें एक लाइन सेगमेंट जो है उसको नेम करना है. इतने सारे लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट हमारा हो जाएगा मैम ए बी आप बोल दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं बी एक्स हमारा लाइन सेगमेंट है. ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट. कि हमारे 5 वो कौन से पॉइंट है जो एग्जैक्टली हमारे एक लाइन सेगमेंट पे है. तो कौन से हो गए बच्चों, ये हमारी मैम एक लाइन सेगमेंट है, इसमें हमारा बी पॉइंट, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जेड पॉइंट, क्यू पॉइंट, ये सब हमारे क्या है लाइन सेगमेंट पर है. विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, कौन से हमारे जो है 2 लाइन सेगमेंट्स पर हैं बच्चों. मैम 2 लाइन सेगमेंट्स पर हमारे हो गए वाई, एक्स एंड जेड. Now that's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the angle. अब angle क्या होता है बच्चों, मैम द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द इनिशियल पॉइंट सेम इज कॉल्ड एन एंगल. तो मैम जब हम 2 रेज जो है उनको ड्रॉ करते हैं और हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं एंगल. The common initial point is known as the vertex of an angle and the rays forming angles are called its arms or sides. कि मैम जो हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इसका वर्टेक्स बोलते हैं, और जो रे इससे निकल रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, इसके आर्म्स बोल देंगे, या फिर आप इसे इसकी साइड्स भी बोल सकते हैं. इन द फिगर गिवन बिलो 2 rays OA and OB with a common initial point O forms an angle. We name this angle as angle AOB or angle BOA, keeping the name of the vertex in the middle. इसमें हमने क्या किया है बच्चों कि मैम ये हमारी एक रे है OB, ये हमारी क्या है एक रे OA है. अब इनका इनिशियल पॉइंट क्या है मैम, ये हमारा O जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और O को हमने क्या बोला है बच्चों, O ही हमारा क्या है वर्टेक्स है, और OA और OB क्या है, ये हमारी इसकी रेज है. और ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको आप बोल सकते हैं एंगल AOB और एंगल BOA. और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपली एंगल OB जो है बोल सकते हैं. Now when there are more than one angle in a figure, we label it as 1, 2, 3 or call them as angle 1, angle 2 and angle 3. कि बच्चों जब हमें एक ही फिगर में, जैसे ये हमारी एक फिगर है आपकी, ठीक है, इसमें हमें एक से ज़्यादा एंगल को लेबल करना है, तो हमने सिंपली इसको क्या बोल दिया मैम, इसको हमने एंगल 1 बोल दिया, इसको हमने एंगल 2 बोल दिया, और हम इसको ऐसे ही लेबल करके लिख सकते हैं. Now thus in the adjoining figure angle ABC equals to angle 1 and angle BAD हमारा किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है. Now 2 line segments with a common initial point also forms an angle as is shown in the adjoining figure. कि जब हम 2 लाइन सेगमेंट जिनका हमारा इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है बच्चों, उससे हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं, जैसे हमारा फिगर में है. Now actually speaking OA and OB are the parts of the rays OA and OB. कि बच्चों ये जो हमारे OA और OB हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एक्चुअली जो ये हमारा OB रे है इसका एक छोटा सा पार्ट है. Now interior and exterior of an angle. अब लेट एंगल AOB बी अ गिवन एंगल. कि बच्चों मान लिया मैंने कि मैम AOB जो है वो हमारा कोई गिवन एंगल है ना, ऑल द पॉइंट्स विच लाई इनसाइड फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द एंगल. अब बच्चों जितने भी एंगल AOB के हमारे अंदर एंगल है वो हमारे क्या हो गए, वेरी गुड, इंटीरियर ऑफ एंगल हो गए, और जितने भी जो है हमारे आउटसाइड है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. सो ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म्स द very good students exterior of the angle. Now every point of each of the arm of the angle is said to be lie on the angle. कि बच्चों इन आर्म्स में जो ये हमारी आर्म्स है OA और OB, इन पे क्या आपको कोई पॉइंट दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है Q पॉइंट. तो ये Q पॉइंट हमारा क्या हो गया कि ये Q पॉइंट जो है हमारा उस पर लाई कर रहा है. Now in the adjoining figure the point P lies in the interior of the angle AOB. कि बच्चों जो ये हमारा P पॉइंट है ये हमारे इस एंगल के अंदर लाई कर रहा है आपका, ठीक है. अब एंड एंगल पॉइंट R, अब ये जो हमारा पॉइंट R है ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, बाहर लाई कर रहा है, लाई एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB. एंड द पॉइंट्स AOB Q ये हमारे क्या कर रहे हैं, ऑल लाई ऑन एंगल AOB. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2.
फर्स्ट पार्ट सेज दैट नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपको क्या करना है बच्चों, आपको 3 जो है अपने आसपास जो एंगल्स के एग्जाम्पल आपको दिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कंपस हो जाएगा। जब आप कंपस को खोलते हैं बच्चों तो उससे भी हमारा एक एंगल बनता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मैम, डिवाइडर हो जाएगा। अगर आप उसमें एंगल मेजर करते हैं तो हमने 2 स्केल से कोई भी लाइन रोकी, ये हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया। ऐसे ही बच्चों आप बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ के जो है ढूंढ सकते हैं एंगल्स के। Now that's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with the magnitude of an angle and its measurement. कि magnitude क्या होता है? Angle as a rotation of a ray. Suppose a ray after starting from its initial position OA rotates about the point O and takes the final position OB. कि मान लो हमने बच्चों ये हमारा एंगल था, इनिशियल पोजीशन हमने OA रखी, इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, ये कहाँ हो गया, ये हमारा OB हो गया, ये हमारी क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन होगी। यहाँ से मैंने इनिशियल पॉइंट था, मैंने इसको इतना रोटेट किया, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। दैट we can say that an angle AOB has been described by the rotating angle with O as vertex and OA and OB as its arms. कि बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैम एंगल AOB हो गया, जिसमें हमारा जो OA और OB है वो क्या है, आर्म्स है, और O हमारा क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वर्टेक्स है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, the magnitude of an angle is the amount of the rotation through which one of the arms must be rotated about the vertex to bring it to the position of the other. मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, कि मैम हमारे एंगल का मैग्नीट्यूड वो होगा कि हमने उसको कितने टाइम्स जो है कितना रोटेट किया है एक आर्म को, ये मैंने इसको इतना रोटेट किया, अब ये क्या हो गया बच्चों कि ये इस पोजीशन से इतनी पोजीशन में जब ये आया, ये हमारा क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ कंपेयरिंग 2 एंगल्स, हम 2 एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। नाउ वी से दैट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल 2। Also in other words we can say that angle 2 is smaller than angle 1। अब बच्चों इसमें आपको दिख रहा है कि मैम एंगल 1 के लिए तो हमने इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, मतलब इतना हमने खोला है, ठीक है। एंगल 2 के लिए तो हमने सिर्फ इतना सा ही कवर किया है, तो इसका मतलब जो एंगल 2 है उसका मैग्नीट्यूड हमारा छोटा है, और एंगल 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड, एंगल 1 का मैग्नीट्यूड हमारा एंगल 2 से बड़ा है। Now let's start with the comparison by inspection. Now clearly the more is the opening between 2 arms, the greater will be the magnitude of the angle. So sometimes we may compare 2 angles simply by looking at them. In figures 1 and 2 given below we can clearly say that angle 1 is greater than 2। कि बच्चों हम कई बार सिर्फ देख के भी जो है ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है बड़ा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैम एंगल 2 में तो हमारा इतना ही मैग्नीट्यूड, लेकिन एंगल 1 का हमारा मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि हम 2 आर्म्स को जितना ज़्यादा ओपन करेंगे वो हमारा उतना ही बड़ा एंगल होगा, और 2 आर्म्स को हम जितना कम ओपन करेंगे वो उतना ही छोटा एंगल होगा। नाउ कंपेयरिंग एंगल्स बाय यूजिंग ट्रेस पेपर। हाँ बच्चों हम ट्रेस पेपर की हेल्प से भी जो है कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को। सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 एंगल्स, एंगल ABC एंड एंगल DEF। वी प्लेस अ ट्रेसिंग पेपर ऑन वन ऑफ द एंगल्स, कि हमारे पास ABC है और एक हमारे पास DEF एंगल है। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है कि कौन सा एंगल जो है वो बच्चों हमारा क्या होगा, वेरी गुड, बड़ा होगा मैम। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रेसिंग पेपर लिया, हमने एक एंगल को ट्रेस कर दिया, और दूसरे एंगल को हमने क्या किया, वी हैव टू कॉपी दिस एंगल ऑन द ट्रेसिंग पेपर। नाउ अब हमने क्या किया, जो हमने ट्रेस एंगल किया था, जो बच्चों मैंने ये एंगल ट्रेस किया है, अब मैंने इसको इसके ऊपर रख के देखा। अब जब मैंने इसको इसके ऊपर रख के देखा तो मुझे पता चल गया, अगर मेरा ई जो पॉइंट है, ई पॉइंट को मैंने बी पॉइंट पे रखा। अब जब मैंने इस पॉइंट को इस पे रखा, अगर मान लीजिए डी हमारा यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब वो एंगल हमारा बड़ा है, लेकिन अगर मेरा डी यहाँ आ रहा है ए बी सी के कहीं बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा। नाउ देयर आर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। अब बच्चों ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लाइक इफ अ रे ED लाइज बिटवीन रे BA एंड रे BC एज शोन इन द फिगर, वी से दैट एंगल DEF इज स्मॉलर देन एंगल ABC। कि बच्चों अगर मान लीजिए जो हमारा ED जो है, ये जो हमारी रे है, ये अगर हमारी इसके बीच में लाई कर रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन तो हम उसमें क्या बोल देंगे बच्चों कि जो मैम हमारा DEF जो एंगल है वो हमारा छोटा है किससे, एंगल ABC से। बट इफ हमारी जो रे ED है वो हमारी जो लाई कर रही है, अगर वो हमारा इससे क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया, अगर ये हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि मैम DEF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल ABC से। लेकिन अगर दोनों जो है वो हमारी सेम एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे कि मैम दोनों जो एंगल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल ABC एज वी हैव सीन इन द अबव फिगर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल।
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री, सो इज टू बी डिनोटेड बाय। अब बच्चों जैसे हम एंगल को मेजर करते हैं वो होता है हमारा डिग्री, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है बच्चों, मैम अ क्वार्टर ऑफ टर्न 90 डिग्री, जिसमें मैम कि हम एक क्वार्टर को इतना टर्न करते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर राइट एंगल। राइट एंगल में कितना बनेगा बच्चों, ये हमारा स्ट्रेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आवर राइट एंगल। अब ये हमारी एक फिगर है इन द फिगर OAB। अब इसमें हमारा जो मेजर है बच्चों, ये हमारा कितना है मैम, ये इतना है हमारा, हमने हाथ को ओपन किया, दैट इज आवर 90 डिग्री एंगल। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ये हमारा एंगल AOB क्या है, ये है, दैट इज आवर राइट एंगल। नाउ वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री की बच्चों, एक हमारा राइट एंगल वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स की, एक डिग्री को हम किससे लिखते हैं, 60 मिनट से, रिटर्न है 60। और मिनट के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, इसको हम मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें सेकंड को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम डबल लगा देते हैं, ये हम किसके लिए हो गया, ये हमारा सेकंड्स के लिए हो गया। नाउ हियर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब बच्चों हमारे एंगल्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज आवर एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measure is more than 0 but less than 90 is an acute angle, कि जिसका मेजर मैम 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 90 से हमारा कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। नाउ आफ्टर दैट इन द गिवन फिगर, अब बच्चों हमने क्या बोला कि 0 से 90 के बीच में, अब मैम 90 हमारा कितना होगा, इतना होगा, तो ये हमारा 0 से तो ज़्यादा है और 90 से कम है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। सो नेक्स्ट वन इज आवर राइट एंगल। राइट एंगल हमने अभी पढ़ा बच्चों, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड आवर राइट एंगल, कि मैम इसमें हमारा एंगल कितने का मेजर है, 90 डिग्री का है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल MOL या LOM एंगल हमारा कितना हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं बच्चों, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। अब बच्चों जिसका मेजर हमारा 90 से तो बड़ा होगा लेकिन जो हमारा 180 है, जो हमारा स्ट्रेट होता है, उससे कम होगा, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, वेरी गुड, दैट इज आवर ऑब्ट्यूस एंगल। लाइक इन दिस फिगर POQ हमारा क्या हो गया बच्चों, दैट इज आवर ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, कि जिसमें हमारा जो स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट हम अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, उसका मेजरमेंट कितना होगा, दैट इज XOY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Now next one is our reflex angle. An angle whose measure is more than 180 but less than 360 is called our reflex angle। कि बच्चों मैम ये तो हमारा कितना होता है, ये हमारा 180 होता है और 360 कितना हो जाएगा, इतना ही हमारा 360 हो जाएगा, तो ये जो हमारा इसके बीच में लाई करेगा, ये हमारे इसके बीच में लाई कर रहा है, यस मैम लाई कर रहा है, सो दिस इज आवर रिफ्लेक्स एंगल। नाउ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड आवर कंप्लीट एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOA, ये हमारा क्या है बच्चों, इसने हमारा पूरा जो है 360 डिग्री का टर्न लिया है, तो ये हमारा कैसा हो गया, दैट इज आवर कंप्लीट एंगल। उसके बाद आता है हमारा जीरो एंगल। द एंगल उस मेजर इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो एंगल, कि जिसमें मैम हमारा मेजर कितना होता है, जीरो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल बोलते हैं। इन द गिवन फिगर, अब बच्चों ये जो हमारा एंगल AOA है मैम, इसमें ये यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो ये हमारा कितना है, जीरो एंगल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें क्या बताना है बच्चों कि कौन सा एंगल जो है हमारा कौन से टाइप का है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ये कौन सा है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ऑब्ट्यूस एंगल, सो दिस वन इज आवर ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट वन इज very good students right angle, and third one is our straight angle. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with measuring angles with a protector. अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब तक तो हमने सिर्फ विजुअलाइज करके या ट्रेस पेपर से सीखा था। अब प्रोटेक्टर क्या होता है बच्चों, इन द फिगर शोज द प्रोटेक्टर विच इज यूज टू मेजर एंगल्स। इट हैज वन बेस लाइन विद द सेंटर एंड टू सेट्स ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री मार्क्स, वन ऑन द इनर कर्व एंड अदर ऑन द आउटर कर्व। अब बच्चों इसमें हमारा क्या है, ये हमारा क्या है मैम, ये हमारी होती है बेस लाइन, ये क्या होता है हमारा सेंटर होता है प्रोटेक्टर का, और ये जो इसमें लिखे हुए ना मैम, ये सारे हमारे होते हैं डिग्री या फिर ग्रेजुएशन मार्क्स हम इन्हें बोलते हैं। नाउ हाउ टू मेजर विद द प्रोटेक्टर, अब हम प्रोटेक्टर से मेजर कैसे करेंगे। नाउ टेक एन एंगल XZY एंड प्रोसीड इट टू मेजर विद द प्रोटेक्टर, कि बच्चों ये हमने एक एंगल लिया है XZY, इसको हम मेजर करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोटेक्टर। नाउ प्लेस द प्रोटेक्टर, हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है A, उसको हम किस पे रखेंगे, ये जो हमारा सेंटर है बच्चों, इसको हम यहाँ पे रखेंगे X पे, और इसको हम
जितना हमारा ये जैसे सी बी रखा है हमने वैसे ही हम इसको रखेंगे। जब हमने इसको ऐसे प्लेस किया देन द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ए बी इज अलोंग वन ऑफ द आर्म, कि जो ये हमारी बेस लाइन ए बी है ये हमारी इसकी एक आर्म के साथ में लाई करेगी। अब रीड द ग्रेजुएशन और डिग्री ऑन मार्क ऑन द कर्व्ड एज प्रोटेक्टर थ्रू यूजिंग विच ऑफ द आर्म्स अदर आर्म एक्स जेड passes. This should be read on the scale which has a 0 mark on the first आर्म एक्स वाई। अब बच्चों हमने क्या किया, जब मैम हमने इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा तो आपका यहाँ पे जितना भी एंगल यहाँ पे मेजर हो रहा है बच्चों वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मैम ये 30 डिग्री है 40 डिग्री है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ दस इन फिगर 1 द एंगल जेड एक्स वाई व्हेन मेजर्ड इज ऑफ 60 डिग्री। अब हमने माना बच्चों कि एंगल हमारा जो हमने मेजर किया तो ये हमारा कितना है, मान लीजिए 60 डिग्री का आया। फिगर 2 शोज अनदर वे ऑफ मेजरिंग एन एंगल, कि फिगर 2 में जो है बच्चों हमने एक और तरीका बताया जिससे हम जो है इसको मेजर कर सकते हैं। नाउ ये हमारा क्या हो बच्चों, ये तो हमने फर्स्ट में तो मैम हमने यहाँ पे जो है अपने डिवाइडर को रखा था या प्रोटेक्टर को रखा था। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड में हमने इस वाले पॉइंट पे जो है अपने प्रोटेक्टर को रखा है और उसके बाद हमने जो है एंगल को मेजर किया है एंड देन ऑल्सो वी गॉट द सेम एंगल। Now let's start with example number 1. Example number 1 says that a car and a scooter start from a point O. The car moves towards east to E and the scooter moves towards south to S. Draw their paths and name the kind of angle which will be formed between them. अब बच्चों हमें क्या बोला गया है कि मैम एक कार और स्कूटर है, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है, ओ पॉइंट से स्टार्ट किया है। अब कार ने जो है वो ईस्ट साइड मूव किया है, इधर गई है कार, एंड स्कूटर ने साउथ साइड मूव किया है। तो बच्चों इनके बीच का एंगल कितना बना, वेरी गुड मैम 90 डिग्री। सो द एंगल फॉर्म बिटवीन दैम इज राइट एंगल। नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल इज रनिंग इन अ फील्ड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन विल ही बी रनिंग इफ ही टर्न्स टू द लेफ्ट थ्रू वन राइट एंगल। अब बच्चों में बोला गया है कि राहुल जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड है। अब नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है वो राहुल जो है हमारा रनिंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि अगर वो लेफ्ट वाली साइड से एक राइट एंगल लेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा बच्चों, तो वो हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट में पहुँच जाएगा। अगर वो हमारा वन कंप्लीट एंगल ले रहा है तो वो दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, घूम के वो हमारा मैम नॉर्थ ईस्ट में ही दोबारा से पहुँच जाएगा। Now let's start with example number 3. Example number 3 says that straight the angle that is formed between the following directions. कि इन directions में हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वो आपको बताने हैं। अब सबसे पहले बोला है बच्चों ईस्ट एंड वेस्ट, इसमें हमारा कितना बनेगा मैम, इसमें हमारा पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज आवर ईस्ट एंड नॉर्थ। अब ईस्ट एंड नॉर्थ पे हमारा कितना बनेगा बच्चों, मैम यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब बच्चों ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। इसमें हमारे कितने बन रहे हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, इसमें हमारा बन रहा है स्ट्रेट एंगल। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब बच्चों हम देखेंगे कि हम एंगल अभी तक तो हमने मेजर करना देखा, अब मैम हम उस एंगल को बनाएंगे कैसे। सपोज यू हैव अ लाइन एक्स वाई एंड विश टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल वाई एक्स जेड ऑफ 65 डिग्री। कि बच्चों हमने एक एक्स वाई लाइन ली है और हम चाहते हैं कि अब उसमें मैं 65 डिग्री एंगल बनाऊँ, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे बच्चों सेंटर पे। अब मैंने सेंटर पे रखा, अब हमने क्या किया मैम, हमने यहाँ पे 65 डिग्री देखा, वहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन जो है एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब मैंने डिवाइडर को हटा दिया। अब डिवाइडर को हटाने के बाद मैंने क्या किया बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया था उससे मैंने इस एक्स पॉइंट से मिला दिया। सो दिस इज आवर एंगल 65 डिग्री। यही हमने क्या है बच्चों, सो इन द फिगर 2 गिवन मेक द 65 डिग्री ग्रेजुएशन मार्क विद द शार्प पेंसिल एंड लेबल इट जेड। इसको हमने जेड लेबल कर दिया है बच्चों। नाउ ज्वाइन जेड टू एक्स, जेड को हमने एक्स के साथ ज्वाइन किया एंड यू हैव एंगल एक्स वाई जेड। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया मैम एक्स, ये हमारा जेड एक्स वाई जो है एंगल हो गया कितना, 65 डिग्री का। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अब बच्चों इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। अ रोटेटिंग रे मेक्स अ कंप्लीट स्ट्रेट और राइट एंगल आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट हाफ और अ क्वार्टर टर्न रिस्पेक्टिवली। कि बच्चों अगर हम किसी रे को रोटेट कर रहे हैं, अगर मैंने उसको पूरा रोटेट कर दिया तो वो कंप्लीट एंगल बना रही है, अगर मैंने उसको हाफ रोटेट किया है तो वो क्या करेगी, तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल बनाएगी। लेकिन अगर मैंने उसको क्वार्टर मतलब सिर्फ 1/4 टर्न किया है तो वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। नाउ वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 180 डिग्री। एंड वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू, very good students, 360 degree. Now let's start with exercise 2.4. First part says that in figure if point A is shifted to point B, कि अगर मैं point A को point B की तरफ shift कर रही हूँ along the ray P X
such that PB is equals to 2PA, then the measure of angle BPY is equals to, अब बच्चों में बोला गया है कि मैंने जो रे A है मैम उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने B पॉइंट पे, ये हमारा A पॉइंट था बच्चों, इसको मैंने अगर B पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया और बोला गया है कि जो हमारी रे PX है, ये हमारी रे PX है बच्चों, सच दैट जो ये हमारा PB है बच्चों वो हमारे किसके इक्वल है मैम, PB जो है वो हमारा इक्वल है ट्वाइस ऑफ PA के, और हमें बोला गया है कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना है 45 डिग्री है, तो बच्चों ये दूसरे वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट मैम, इट विल बी द ट्वाइस दैट इज अ राइट एंगल. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेयर्स ऑफ एंगल्स. In geometry, we often come across pairs of angles that have some specific properties and so specified names has been given to them. Now we shall learn about them. कि बच्चों हमारे जो एंगल्स होते हैं, बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है सबकी, तो उनको हमने अलग अलग जो है उनको स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं. जैसे फर्स्ट वन इज अवर एडजेसेंट एंगल्स. सो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है बच्चों, इन द फिगर ऑफ द राइट साइड हमारा एक एंगल है, ये हमारा कौन सा एंगल है बच्चों मैम, ये हमारा एंगल है एंगल XOZ, और ये हमारा कौन सा एंगल है मैम, ये हमारा एंगल YOZ. ये दोनों हमारे कैसे मैम एडजेसेंट एंगल है. क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स है, ये हमारा इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, वो इनकी कॉमन साइड है हमारी OZ, और ये दोनों जो है एक दूसरे की ऑपोजिट जो है इनकी आर्म जो है वो कौन सी है, वो हमारी कॉमन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में क्या होता है बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्स अ लीनियर पेयर if their non-common arms forms a straight line और आर ऑपोजिट रेज. कि बच्चों दो एडजेसेंट एंगल जो है वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे एक लीनियर पेयर बनाते हैं अगर उनके दो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. लाइक ऑन द एग्जाम्पल सेज दैट ऑन द राइट साइड इज अ लीनियर पेयर, कि ये बच्चों हमारा ये क्या है, ये हमारा एक लीनियर पेयर है. कैसे है मैम, कि ये हमारा एंगल YOZ है और ये हमारा एंगल XOZ है. अब जब मैं इन दोनों का सम करूंगी तो मेरा क्या बन रहा है बच्चों, वही हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट इज 180 डिग्री. सो द सम ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कि जो भी हमारे दो एंगल्स जिनका सम हमारा 180 डिग्री इक्वल आएगा वो हमारे कौन से होंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वो हमारे लीनियर पेयर होंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कि मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. द एंगल BOC एंड एंगल AOD इन द गिवन फिगर आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट. The angles AOC and angle BOD are also vertically opposite each other. कि मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं. वी शैल प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल विद द हेल्प नोटेशन इन द फिगर. कि ये जो हमारी नोटेशन है बच्चों कि एंगल A प्लस एंगल B को अगर मेरा लीनियर पेयर बना रहा है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसकी हेल्प से जो है हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को जो है प्रूव कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज आवर, अब ये हमारे क्या है बच्चों, एंगल B और एंगल C को, अब ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा एंगल A और एंगल B है, ये हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये एंगल A और B को मैंने लीनियर पेयर बोल दिया. उसके बाद हमने बोला कि मैम जो ये हमारा एंगल B और C है ये भी हमारा लीनियर पेयर बना रहा है. तो जब A और हमारा क्या था बच्चों पहले, कि मैम एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B और एंगल C भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. इक्वेट करने के बाद हमने देखा कि मैम जो एंगल A है वो हमारे किसके इक्वल आ गया, एंगल C के इक्वल, और यही हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. सिमिलरली एंगल B जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल D के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है बच्चों, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री. द एंगल्स 28 डिग्री एंड 62 डिग्री आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सो आर द एंगल्स 40, 50, 30 एंड 60. कि बच्चों दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब बोलेंगे जब उनका सम हमारा क्या होगा, वेरी गुड 90 डिग्री होगा. अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एंगल 28 है और 62 है, जब आपने इनका सम किया तो क्या आया, वेरी गुड स्टूडेंट 90. तो ये हमारे कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. ऑलवेज रिमेंबर दैट सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मे नॉट बी एडजेसेंट एंगल्स. कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो है वो हमारे एडजेसेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री. कि मैम अगर उनका सम हमारा 180 डिग्री होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स. द एंगल्स 55 डिग्री एंड 125 डिग्री, अगर मैंने इनको सम किया तो कितना सम आया बच्चों, वेरी गुड 180 डिग्री. तो ये हमारे कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और यही हमारे उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नोट दैट द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स. कि बच्चों जो लीनियर पेयर होते हैं उनके जो एंगल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं.
ये हमारा बच्चों एग्जाम्पल है कि जब आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, जब आप इन दोनों को भी सम करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे हो गए मैम सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल 1 सेज दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर एंगल. हमें बोला गया है बच्चों कि एक एंगल जो है लीनियर पेयर का वो हमारा क्या बना रहा है, एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है. तो कौन सा एंगल किस टाइप का हमारा जो है दूसरा एंगल होगा. अब हमें पता है मैम सम ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर हमारा कितना होता है 180 डिग्री. अब अगर मेरा एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है, मतलब वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होगा. अब बच्चों मैंने बोला कि मैम ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है. अब मैंने बोला एक एंगल हमारा इतना है, तो दूसरे वाला एंगल तो बच्चों 90 डिग्री से हमारा कम ही रहेगा. So that's why the second angle is an acute angle. Now let's start with example number 2. Example number 2 says that in the figure name the adjacent angles. हमें क्या करना है बच्चों, इसमें adjacent angles को नेम करना है. एंगल AOB एंड एंगल BOC. अब OB क्या है बच्चों हमारे इसमें, मैम OB हमारे इसमें कॉमन नाम है, ये हमारा OB है, OB हमारी कॉमन नाम है. अब OE और OC जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, OB पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए. नाउ एंगल BOC एंड एंगल COD ये हमारे कौन से हो गए बच्चों, ये भी मैम हमारे कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए. नाउ नेक्स्ट वन इज आवर एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 सेज दैट इन द फिगर AB इज अ लाइन. AB हमारी क्या है बच्चों, एक लाइन है. एंगल AOC हमारा कितने का है 45 डिग्री दिया गया है. फाइंड एंगल BOC, आपको एंगल BOC फाइंड आउट करना है. अब मैम हमें पता है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये हमारे क्या करेंगे 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, और हमें एक एंगल जो है वो गिवन है कितने का 45 डिग्री का. मैम हमें ये गिवन है, तो अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एंगल BOC हमारे किसके इक्वल आ गया बच्चों 135 डिग्री. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 सेज दैट फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें क्या करना है बच्चों, इन एंगल्स का सप्लीमेंट निकालना है. 25 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, मैम हमें पता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम दो एंगल्स का सम कितना होता है, वेरी गुड 180 डिग्री. अब 180 में से मैं 25 माइनस कर दूंगी तो मुझे इसका सप्लीमेंट पता चल जाएगा, दैट इज 155. 122 का सप्लीमेंट 58, 90 का सप्लीमेंट 90. क्यों, क्योंकि 180 माइनस 90 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 90. एंड 130 का सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 सेज दैट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें क्या करना है बच्चों, एक एंगल आपको गिवन है, दूसरा एंगल आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है. हमें पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स 90 डिग्री. अब जब एक एंगल मुझे गिवन है, दूसरे को मैंने x सपोज कर लिया, तो एक हमारा 32 है, तो 90 माइनस 32 दैट इज सेकंड वन इज 58 डिग्री. 45 है तो नेक्स्ट वन इज ऑल्सो 45 डिग्री. 25 डिग्री 90 माइनस 25 इज वेरी गुड स्टूडेंट 65 डिग्री. 90 माइनस 68 इज 22 डिग्री. सो ये हमारे क्या हो गए, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 सेज दैट फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स इन द फिगर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर. आपको क्या करना है बच्चों, हर एंगल का जो है मेजर निकालना है, आपको प्रोटेक्टर इसमें यूज नहीं करना है. नाउ एंगल A एंड द एंगल मेजरिंग 32 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. हमने देखा मैम कि ये जो हमारा एंगल है ना, ये आपका जो एंगल A है और ये एंगल 32 डिग्री है, ये सेम उस पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों का सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा. तो यहाँ से हमारा एंगल A निकल जाएगा. अब एंगल A हमारा आ गया मैम 148. अब हमने देखा कि एंगल A और एंगल B जो हैं ये भी हमारे क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो एंगल A प्लस एंगल B भी हमारे किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया. तो अगर मेरा एंगल A आ गया तो मैंने यहाँ से एंगल B भी निकाल लिया. अब अगर एंगल B आ गया तो उसके बाद हम लीनियर पेयर से एंगल C भी हम निकाल लेंगे बच्चों. तो यहाँ से मैम हमारा एंगल C कितना आ गया 148 डिग्री. तो यहाँ से हमारी एंगल ABC की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल नंबर 7 सेज दैट फाइंड द एंगल विच इज ट्रिपल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. कि बच्चों आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिपल है. अब मैम हमें तो पता है कि दो एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है. अब हमें बोला गया है, मान लिया मैंने एक हमारा क्या है x है. अब ये अगर मेरा x हो गया तो दूसरे वाला मेरा कितना हो जाएगा, दूसरे वाला मैम हमें बोला गया कि उसका ट्रिपल निकालना है, तो दूसरे वाला हमारा क्या होगा 3x रहा होगा. तो जब मुझे पता है कि मैम दो एंगल्स का सम क्या होता है, वेरी गुड 180 डिग्री होता है, तो जब मैंने इनको सम किया तो मेरा x किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के. तो रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा 3 × 45 डिग्री दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 135 डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस. अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं बच्चों. टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म विद द अदर टू आर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. कि दो एंगल्स जिनका हमारा कॉमन वर्टेक्स होता है
कॉमन उनकी आर्म होती है, और जो दो आर्म्स होती है वो हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड में होती है कॉमन आर्म के, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर लीनियर पेयर, कि जब भी हमारे दो जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनके कॉमन आर्म होती है और उन दोनों का सम हमारे किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ना उसके बाद आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होते हैं और उनके बीच में कोई हमारी कॉमन आर्म नहीं होती है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एनी टू एंगल्स जो हमारे सप्लीमेंट्री हैं, तो उनका सम कितना होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 180। दो एंगल्स इनका जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है, देन इफ देयर सम इज वेरी गुड 90 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट पार्ट सेज दैट फ्रॉम फिगर राइट डाउन, हमें क्या करना है बच्चों, हमें हर एक जो है लीनियर पेयर इसमें लिखना है। अब इस फिगर में बच्चों लीनियर पेयर कौन कौन से हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम एंगल 1 हमारा, एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारा लीनियर पेयर हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मैम एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। अगर आप देखिए मैम इसमें, तो ये हमारा एंगल 1 और 4 भी हमारा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 4 भी हमारा लीनियर पेयर है। एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम एंगल 2 और एंगल 3 भी जो है वो हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। ये हमारे 4 लीनियर पेयर कहाँ से आए बच्चों, यहाँ से। सिमिलरली आप 5, 6, 7, 8 से भी हमारे कितने लीनियर पेयर आ जाएंगे, 4 लीनियर पेयर आ जाएंगे। वैसे ही बच्चों में पूछा गया है ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि हर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने होंगे। मैम यहाँ से हमारा आ जाएगा 5, एंगल 5, एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 6 एंड एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट है। सिमिलरली यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise these all the types of angles and lines again and again.